बहुत सारी वाइफ्स की ये कंप्लेन है कि मेरे पार्टनर के साथ इमोशनल कनेक्शन कम हो गया है या है ही नहीं। मेरा चैट बॉक्स भरा हुआ होता है ऐसे मैसेजेस से। तो देखो, किसी भी चीज़ का ना होना जो पहले कभी थी और आज नहीं है, ऐसा सिचुएशन आने के कुछ कारण होते हैं। और अगर आप कहते हैं कि अच्छा नहीं, पहले तो सब ठीक था, जब मैं मिलती थी बात करती थी सब ठीक था, बट अभी चीज़ें वैसी नहीं है, ये इंसान ही बदल गया। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जो पहला था ये अब वैसा नहीं है। ये इंसान बदल गया, मेरे साथ चीटिंग हुई है, जो मैं सोच के आई थी वैसा नहीं हुआ। तो देखिए, अगर कोई इंसान कुछ पहले जैसा था वो अब ऐसा नहीं है, तो उसके पीछे कारण समझिए और उन कारणों पे काम कीजिए। अगर आप सिर्फ आउटर चीज़ों पे काम करेंगे तो रिलेशनशिप कभी भी ठीक नहीं होगा। तो समझिए कि आपका जो हस्बैंड है या आपका जो पार्टनर है, मेल पार्टनर है, चाहे ये कपल का रिश्ता है जो शादी कर चुके हैं, चाहे ये आप रिलेशनशिप में हैं एक दूसरे के साथ, ये फैक्टर्स हर जगह वर्क करते हैं। तो पहला इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपके हस्बैंड को, आपके मेल पार्टनर को आपसे इमोशनली डिस्कनेक्टेड फील कराता है, वो है ओवर डिमांडिंग होना। अब ये ओवर डिमांडिंग किसी भी एस्पेक्ट पे हो सकता है। ये मनी के रिगार्डिंग हो सकता है कि बहुत डिमांडिंग है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। या डिमांड है जो कि आप कह दें कि मुझे इस घर में नहीं रहना, उसका देखो वो ऐसे करता है, मुझे भी ऐसे करना है, या कोई भी ऐसी डिमांड। क्योंकि देखिए, रिलेशनशिप के कुछ फैक्ट्स को समझिए। आपका हस्बैंड या आपका मेल पार्टनर आपकी सारी विशेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर नहीं है। आप भी एक इंडिविजुअल हैं, आप भी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर पूरी करेंगे। तो जब ओवर डिमांडिंग होते हैं तो उसके ऊपर प्रेशर आता है, और उस प्रेशर की वजह से जब इंसान प्रेशर झेल नहीं पाता तो वो अपने जोन में चला जाता है, तो साइलेंट जोन में चला जाता है, या वो इमोशनली डिस्ट्रैक्टिव बिहेव करता है। इट इज़ वेरी जेन्युइन रिएक्शन जब वो ओवर प्रेशर में है। ठीक है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि जब हम उसे उसका स्पेस नहीं देते। शादी से पहले या जब आपके साथ वो रिलेशनशिप में आया, उससे पहले भी वो एक ज़िंदगी जी रहा था, और अब आके ही एकदम से ऐसे मत करो, ये मत करो, वो मत करो, चीज़ें बहुत डिफरेंट सी हो जाती है। स्पेस तुमने मुझे बताया नहीं, ये बात तुम्हें मुझे बतानी चाहिए थी। कई बार इंसान जेन्युइनली भूल जाता है और कई बार वो जान के नहीं बताता। दोनों केसेस में आप कॉन्वर्जेशन बिल्ड कर सकते हैं कि आपने मुझे जान के नहीं बताया, आप मुझे बता सकते थे, या आप मुझे इस चीज़ को एक समझ लेते हैं कि आप मुझे इस बारे में नहीं बताओगे तो बुरा नहीं लगेगा। बट वो ना, जब उस पर लड़ाई होती है ना, अरे तुम मुझे नहीं बताते, तुम्हारे मन में चोर है, तुम ऐसा कर रहे हो, वो चीज़ आपसे इमोशनली डिस्कनेक्टेड उनको फील कराती है, और फिर वो आपको बताना छोड़ देते हैं, या अपने स्पेस को लेने के लिए वो आपसे कोई भी झूठ बोलेंगे। समझिए, देखिए, रूट कॉज हैं ये। अगर आप किसी को एकदम ऐसे रखेंगे ना, तो वो इंसान अपना रिएक्शन शो करेगा। वो किसी का हार्ड हो सकता है, किसी का सॉफ्ट हो सकता है, किसी का साइलेंट हो सकता है, और किसी का किसी के लिए इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। रिएक्शन सबके अलग अलग होंगे। ठीक है। तो सेकेंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव योर रिलेशनशिप की स्पेस दीजिए। एक ब्रीदिंग स्पेस तो होनी ही चाहिए। थर्ड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज डोंट बिकम देयर टीचर। आप उनके टीचर नहीं, आप उनके वाइफ हैं, आप कंपेनियन हैं। अपना रोल समझिए। आप कंपेनियन हैं, आप उनको कंप्लेनिंग मोड में हमेशा, टीचर मोड में सॉरी, आप जब भी उन्हें टीचर बनने की कोशिश करेंगे, ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो, ये ऐसे होना था, ये तुमने गलत कर दिया, ये तुमको ऐसे नहीं आता, तुम्हें ऐसा कुछ आता ही नहीं है, तुम्हें तुम्हारी मम्मी ने सिखाया, एंड सो ऑन। जब आप उनके टीचर बनते हैं तो फिर वो आपके स्टूडेंट बनना नहीं चाहते हैं। और हम फीमेल्स के साथ ये बात होती है कि हम ऑटोमेशन मोड में टीचर बन जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसका केयर करना, और जब हम किसी की केयर करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम ताज टीचर बनने का पहन लेते हैं। तो प्लीज़ अवॉइड दिस। अगर आपको आज से पहले नहीं पता था कि आपके ऐसा बार बार बोलने से उन पे क्या इमोशनल कनेक्शन बिल्ड होता है और क्या डिस्ट्रॉय होता है, तो आज के बाद डोंट बिकम देयर टीचर, बिकम देयर वाइफ, अ कंपेनियन, जहाँ पे चीज़ें शेयर एंड देन शेयर होती है, फिर उसके ऊपर कोई डिसीजन बनता है ना। आप ऑप्शंस रखिए। अगर आपको कुछ चीज़ें शेयर भी करनी है, ऑप्शंस रखिए। अगर सुबह उसकी ड्रेस भी आपको तैयार करनी है तो ऑप्शंस रखिए। 2 शर्ट है, 2 पैंट्स है, तुम कोई पहन, आज तुम यही पहनो, तुम इसको ऐसे ही खा लो, तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा है। अगर वो, बहुत सारी फीमेल्स कहती हैं मैम मैं तो उनके फ़ायदे के लिए करती हूँ। हर टीचर यही सोच के बच्चे को पढ़ाती है कि उसका फ़ायदा हो रहा है, बट
बच्चे के बारे में भी कोई सोचे ना, कि जो बच्चा है जो सुन रहा है उसको वो कॉन्सेप्ट वैसे नहीं समझ में आ रहा है, तो अपने रिलेशनशिप को ना एक तो आम मत समझना छोड़िए। बहुत लोग अपना रिलेशनशिप एक दूसरे से कंपेयर करके अपने रिलेशनशिप का एकदम बर्बाद ही कर रहे हैं। मत कीजिए, ठीक है, प्लीज़ मत कीजिए। देन द फोर्थ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि हमेशा कंप्लेन्स और इश्यूज पे मत बात कीजिए। लाइफ इज़ फुल ऑफ इश्यूज, लाइफ इज़ फुल ऑफ कंप्लेन्स, बट जो भी हमें टाइम मिलता है इतनी बिजी वर्ल्ड में, इतनी बिजी टाइम में, इतने जब आप बिजी हैं, जब जो थोड़ा बहुत आपको मी टाइम मिला दोनों को, आप दोनों का वी टाइम मिला, अपना अपना और फिर देन वी टाइम मिला, इसमें भी हमारे इश्यूज़ हैं। आज उसने ऐसा कह दिया, आज ऐसा कर दिया, आज ऐसे कर दिया, आज ऐसे कर दिया। जब आप दिन में उसे सॉल्व कर चुके हैं या मुद्दा वो सॉल्व हो चुका है, तो आप ये भी तो बता सकते हैं ना कि ऐसा हुआ था और मैंने इसको ऐसे रिजॉल्व कर दिया। या अगर आपसे रिजॉल्व नहीं हो रहा तो उस दिन उससे प्रॉपरली बोलिए कि ऐसी चीज़ें हुई हैं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तो वो मेंटली प्रिपेयर होगा। तो हमेशा कंप्लेन एंड इश्यूज़ में ना कोई हार्मनी वैसे भी नहीं बचती। और अगर मैं 100% श्योर हूँ 85% कपल्स रात को यही बातें करते हैं, जैसा हो गया, जैसा हो गया, जैसा हो गया, जैसा हो गया। उनके पास कोई विजन या कुछ ऐसा है ही नहीं जिसको वो बहुत प्यार भरी नज़रों से देख पाते हैं। दिस इज़ योर फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपके हस्बैंड से आपका या आपके मेल पार्टनर से आपका रिलेशनशिप क्यों सफ़र हो रहा है इमोशनली। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़, पांचवा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है कि आप उनको हर चीज़ से मत रोकिए, स्टॉप मत कीजिए, सुन लीजिए। आप मुझे मेरे दोस्तों के साथ, तुम तो हमेशा ही जाते हो, तुम्हें तो ऐसा ही होता है, तुम मुझे छोड़ के चले जाते हो। सुन लो इस बार क्यों जा रहा है, क्या हो रहा है, उसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। देखो, स्टॉप करने से ना इमोशंस का आवागमन ख़त्म हो जाता है। हम जब फाटक लगा देते हैं तो बाइक्स का आना जाना ख़त्म हो जाता है। आप एक बार रुकोगे, 2 बार रुकोगे, 3 बार रुकोगे, वो रुक तो जाएगा बट उसका दिमाग वहीं रहेगा। और जब कहीं दिमाग कहीं और है और आप कहीं और हैं, तो वैसे ही जिसने आपको वैसा करने के लिए सिचुएशन में डाला, कि सपोज़ आपने उन्हें रोक दिया, उसका दिमाग तो वहीं है और वो सिर्फ फिजिकली आपके साथ है। तो जिसने वो किया ना, वो उसके लिए डिस्कनेक्टेड फील करना शुरू कर देता है। तो समझिए कि ये 5 फैक्टर्स अगर आपके रिलेशनशिप में हो रहे हैं, इसमें से 3 हैं, तो भी आपको धीरे 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 1 पे आना है और फिर 0 लाने हैं। इमोशनल कनेक्शन बनाने का कोई आपके पास दवा नहीं है। आपको कुछ चीज़ें अपनी रिलेशनशिप पैटर्न्स में चेंज करनी होगी और फिर देखिएगा कितना ब्यूटीफुल और हार्मोनियस रिलेशनशिप आपका आपके हस्बैंड या मेल पार्टनर के साथ बनता है।